गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है। कितना सोएंगे महाराज? अच्छा सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं, यानी ऐसे ही सोए रहेंगे। उठ जाइए महाराज, हम तो आपके मित्र हैं और मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है मुझे। तो मित्रता का हवाला देकर अखिलेश यादव की चिंता कोई और नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, ओपी राजभर। रोज तो अखिलेश को खूब खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन आज अचानक राजभर खुद को अखिलेश यादव का मित्र बता रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या बीजेपी ओपी राजभर को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती? क्या राजभर जरूरत पड़ने पर सपा के साथ आने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं? ये सवाल राजभर के बयानों के बाद उठ रहा है और लगातार जिस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। ओपी राजभर ने लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे के दौरान ही एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो मिलता है कट्टे का लाइसेंस। तोप का लाइसेंस मांगते हैं तो मिलता है कट्टे का लाइसेंस। अब उनका इशारा समझिए, उनका इशारा सीधे सीटों की डिमांड को लेकर था। कल रविवार के दिन बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने एनडीए के सहयोगियों से मुलाकात की। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन साथ ही बीजेपी अध्यक्ष ने राजभर, संजय निषाद और जयंत चौधरी समेत सभी सहयोगियों को सीधे एक बड़ी नसीहत दे डाली। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सभी सहयोगी दल फिलहाल किसी विशेष सीट पर सार्वजनिक रूप से कोई दावा न करे। सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला जो होगा वो उचित समय पर होगा और केंद्र नेतृत्व करेगा। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ओपी राजभर, संजय निषाद और जयंत चौधरी सीटें बढ़ाने को लेकर बयानबाजी कर रहे थे और अपनी पसंदीदा सीटों को लेकर भी वो लगातार बयान दे रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी ने एक बैठक में उन्होंने दावा किया था कि अब उनका प्रभाव केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी के अलग अलग हिस्सों यानी 18 मंडलों में संगठन का विस्तार वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था, यानी उनकी उम्मीदें बहुत हाई हैं। ओपी राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उन विधानसभा सीटों की प्रारंभिक सूची लिस्ट सौंप दी है बीजेपी को, जहां से वो 2027 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। राजभर का दावा है कि इन क्षेत्रों में उन्होंने पिछले कई वर्षों के दौरान अपना संगठन काफी मजबूत किया है, यानी वो इस बार बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और अपनी पसंद की सीटें मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने सभी की उम्मीदों पर कल पानी फेर दिया। एनडीए के सहयोगियों को सीधे कह दिया कि अभी किसी भी सीट पर कोई पार्टी अपना दावा न ठोके। शायद ओपी राजभर बीजेपी को पहले ही भांप चुके थे, तभी उन्होंने नितिन नबीन से मिलने से पहले, वो मिलने जा रहे थे उससे पहले ही ये बयान दे दिया। आइए एक बार आपको उनका बयान सुनाते हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि लाइसेंस मांगते हैं तोप का और मिलता है कट्टे का। लोग तोप का लाइसेंस मांगते हैं, कट्टे मिलता है। तो जो हमारी हैसियत है, जो हमारी ताकत है, उस हिसाब से जब टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या ये जो है ये भी बातचीत आप लोग करेंगे, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि सिंबल अलग था और प्रत्याशी जो है वो, तो ऐसे में क्या बीजेपी के सिंबल पर आपके प्रत्याशी उतरेंगे या आपके सिंबल पर बीजेपी? देखिए, पिछली बार भी ये हम अपनी पार्टी अपना सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। जो अपनी पार्टी अपने सिंबल पे अपनी पार्टी के नेता चुनाव लड़ते हैं वो दल के साथ रहते हैं। ये हमारा प्रयास है और यही हम करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी का तो लगातार आप हमलावर हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए, गांव की झगड़ा करने वाली महिला को लाकर हमको गाली दिलवा रहे हैं। पैसा दिया उन्होंने, 10 गो गाड़ी दिया, 10 गो मोटरसाइकिल दिया कि जाओ एक राजभर को पकड़े कि ओम प्रकाश राजभर को खाली गाड़ी दो। तो गाली दिलवाना और पैसा दे करके तो ये गलत बात है ना। तो हम तो 2 साल कुछ नहीं बोले, तो जब नाक के ऊपर पानी चला गया तो हमने कहा कि लो भाई, कुछ तो आप भी संभालो। अब ओपी राजभर क्यों बार बार अखिलेश को निशाना बना रहे हैं, यह भी समझिए। दरअसल इसे लेकर अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था। उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर अपनी ओर से नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर लगातार बयान देते हैं। अखिलेश के मुताबिक बीजेपी जानबूझकर राजभर से सपा पर हमले करा रही है ताकि भविष्य में उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत खत्म हो जाए और उनके लिए कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प बचे ही ना, यानी सीमित विकल्प हो जाए। ये अखिलेश ने दावा किया था, ऐसा कहा था। ओपी राजभर की पूर्वांचल के राजभर मतदाताओं में मजबूत पकड़ है। करीब 12 से 22% करीब राजभर वोट हैं। गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ के जिलों में इनकी बड़ी संख्या में इनका प्रभाव है और अखिलेश ने सीमा राजभर को कमान देकर राजभर की नींद उड़ाई हुई है। अखिलेश की नजर अब
राजभर की सीटों पर भी है। इसके अलावा अखिलेश की रणनीति दलित वोटों को हासिल करने के लिए लगातार बन रही है। अखिलेश लगातार उस पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव यूपी की 100 विधानसभा सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और राजभर और मायावती की पकड़ वाली सीटों पर अखिलेश लगातार मेहनत कर रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता में है। लेकिन क्या अखिलेश कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और यूपी की खबरों के लिए देखते रहें News 24 उत्तर प्रदेश।